हम एक ऐसे दौर में हैं जहां बड़े बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में हरी घास के मैदान, मुस्कुराती हुई गाय और एक सुंदर ग्रामीण परिवेश दिखाया जाता है। इन पैकेट्स पर छपी खुशहाल गाय की तस्वीर केवल एक मार्केटिंग का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी आस्था के साथ किया गया एक गहरा प्रहार है। वे जानते हैं कि जिस भगवान को हम पूजते हैं, उनका अटूट संबंध इन गौवंशों से है। उस तस्वीर को देखकर हमारे मन में शांति आती है, विश्वास जागता है कि ये प्रोडक्ट सात्विक होगा। लेकिन आज ये समय है उन कंपनियों को ये बताने का कि हम अब जाग चुके हैं। हम जानते हैं कि आपके उन रंगीन पैकेट्स के पीछे का पर्दा कितना खूनी और क्रूर है। जिसे आप खुशहाल माँ के रूप में बेच रहे हैं, वो आपके फार्म्स में एक मिल्किंग मशीन बनकर तड़प रही है। आज की कमर्शियल डेयरी इंडस्ट्री ने हमारी आस्था को एक कमोडिटी बना दिया है। पर्दे के पीछे की हकीकत ये है कि उन विज्ञापनों वाली हरी घास उन गायों को नसीब ही नहीं होती। उन्हें अंधेरी कोठरियों में कंक्रीट के फर्श पर खड़ा रखा जाता है। उनकी आंखों में वो शांति नहीं, बल्कि एक गहरा अवसाद और दर्द होता है। ज्यादा मुनाफे के लिए इन्हें केमिकल्स और हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे इनका शरीर समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। सबसे बड़ा धोखा तो ये है कि विज्ञापन में दिखाई देने वाला बछड़ा असल में अपनी माँ के पास कभी पहुंच ही नहीं पाता। जैसे ही वो पैदा होता है, उसे अनावश्यक मानकर अलग कर दिया जाता है, ताकि वो दूध की एक बूंद भी न पी सके। जिसे आप शुद्ध कहकर पी रहे हैं, वो दरअसल एक बेजुबान माँ के आंसुओं और उसके बच्चे की हत्या से निकला गया सफेद जहर है। भक्तों को अब ये समझना होगा कि इन कमर्शियल ब्रांड्स का समर्थन करना असल में उस क्रूरता का भागीदार बनना है। जब हम इन बड़े पैकेट्स को खरीदते हैं, तो हम अनजाने में उस सिस्टम को पैसे दे रहे हैं जो बछड़ों का कत्लेआम करता है और गायों को केवल दूध उगलने वाला एक पुर्जा मानता है। ये समय है इस खूनी व्यापार का बहिष्कार करने का। हमें अपनी भक्ति को केवल मंदिर के दर्शन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे अपने रसोई घर के फैसलों में भी लाना चाहिए। अगर हम सचमुच भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो हमें उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा जो उनके सबसे प्रिय जीव का अपमान कर रही है, और समाधान हमारे हाथों में है। हमें वापस अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। बड़े ब्रांड्स को छोड़िए और अपने आसपास के छोटे किसानों का समर्थन कीजिए। उन किसानों से जुड़िए जो अपनी गायों को परिवार का सदस्य मानते हैं, जो उन्हें नाम से पुकारते हैं और जो मशीनों का नहीं बल्कि करुणा का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, जब आप इन छोटे किसानों से दूध लेंगे, तो वहां मोल भाव बार्गेनिंग मत करना। आपके द्वारा दिया गया अतिरिक्त पैसा उन किसानों को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वो अपनी गाय को बूढ़ा होने पर सड़क पर नहीं छोड़ेंगे, कसाईयों को नहीं बेचेंगे। आपकी एक छोटी सी पहल किसी गाय को मशीन बनने से बचा सकती है। भक्ति का असली अर्थ केवल जप करना नहीं है, बल्कि उस अधर्म के खिलाफ खड़ा होना है जो आज गौ माता के नाम पर हो रहा है। उन कंपनीज को स्पष्ट संदेश दीजिए कि आपकी झूठी तस्वीरें हमें और बेवकूफ नहीं बना सकती। हम अपनी विरासत और अपनी गायों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब खुद अपने कंधों पर लेंगे। अपने आसपास की गौशालाओं को सक्रिय कीजिए, स्थानीय गौपालकों का हाथ थामिए और एक ऐसा वातावरण बनाइए जहां गाय फिर से ममता की मूरत बने, न कि मुनाफे का साधन। ये लड़ाई केवल भोजन के चुनाव की नहीं है, ये हमारी आत्मा की शुद्धता की लड़ाई है। अपने बच्चों को असली गौ सेवा सिखाइए, उन्हें उन छोटे फार्म्स पर ले जाइए जहां गाय और बछड़ा साथ खेलते हैं। जब तक हम इस अहिंसा के आंदोलन को पूरी गंभीरता के साथ अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक हमारी भक्ति केवल एक खोखला ढोंग बनकर रह जाएगी। जिस हृदय में एक बेजुबान के प्रति करुणा नहीं है, वहां साक्षात भगवान कैसे वास करेंगे। याद रखिए, यदि हमारे कर्मों और खान पान में हिंसा शामिल है, तो हमारी प्रार्थनाओं का कोई मूल्य नहीं है। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।